हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने पिछली क्लास पढ़ी होगी और देखी होगी और रिवाइज़ की होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली क्लास में हमने या पिछली 2 क्लास में हमने मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ या प्रविधियाँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव अभिवृद्धि एवं विकास। ये जो टॉपिक है वो बीएड के सिलेबस में इसलिए रखा गया है क्योंकि हर एक टीचर को इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसा कि नाम ही में लिखा है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसका इफ़ेक्ट हमारे बिहेवियर पे कह लीजिए, या जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासरूम में लर्निंग करने आते हैं उनके ग्रोथ या डेवलपमेंट का या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हर एक टीचर को ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सबको पता है जब आप सब बीएड कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसमें से कितने सारे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो सभी को पता है गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए टेट या सीटेट का पेपर या सुपर टेट का पेपर आपको क्लियर करना होगा। तो उन तीनों ही पेपर में एजुकेशन साइकोलॉजी कोर पेपर है, जिससे मतलब अगर हम बात करें टेट और सीटेट की तो उसमें 30 नंबर का पोर्शन तो एजुकेशन साइकोलॉजी या पेडागोजी से आता ही आता है। तो उसके सिलेबस में टेट या सीटेट के सिलेबस, जैसे बीएड के सिलेबस में तो आपका है ही, और टेट या सीटेट के सिलेबस में भी ह्यूमन ग्रोथ या डेवलपमेंट आपका टॉपिक होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलेंगे मानव अभिवृद्धि एवं विकास। तो पहले हम ह्यूमन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि मानव अभिवृद्धि होती क्या है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। पहले एक मोटा जान लेते हैं बेसिक सा कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, सुनने में तो ये दोनों सेम लगते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सिमिलर होंगे, लेकिन अगर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है। जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, मतलब अभिवृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है। मतलब जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट में इंक्लूड है। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ऐसी चीज़ है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमारी हाइट में अगर कोई बढ़ोतरी हो, या हमारे वेट में कोई बढ़ोतरी हो, या इंक्रीज़ हो या इंक्रीमेंट हो, तो वो क्या है? हमारी ग्रोथ, मतलब जो हमें दिखाई दे वो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है? जो इंटरनल हमारी ग्रोथ होती है। अगर हमारी एबिलिटी में कोई ग्रोथ हो रही है, या हमारे इंटरनल हार्मोनल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, या तो उसके थ्रू हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, चाहे वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? वो डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। तो ह्यूमन ग्रोथ में क्या लिखा हुआ है? ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट्स फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट एंड अदर लिम्स ऑफ द बॉडी। मतलब ग्रोथ क्या है? ये इंडिकेट करती है कि हमारे बॉडी में या फिज़िकल बॉडी में हाइट में या वेट में या अदर बॉडी किसी पार्ट में अगर कोई चेंज हमें दिख रहा है हाइट या वेट में, तो वो क्या है? ग्रोथ है। इट मीन्स द इंक्रीज एंड इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेकिंग इट हैवियर। बॉडी के पार्ट में ऐसी बढ़ोतरी जो बॉडी को क्या बनाए? हैवी बनाए या बड़ा बनाए, तो वो क्या है? ग्रोथ है। टू मेक इट मोर क्लियर, इसको और क्लियर करने के लिए आगे लिखा हुआ है ग्रोथ इज चेंज इन द बॉडी विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जो हमारी ग्रोथ है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक है। क्यों क्वांटिटेटिव है? क्योंकि जो भी ह्यूमन ग्रोथ होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? नाप या मेज़र कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमन ग्रोथ को क्वांटिटेटिव बोला गया है। और डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव है। वो कैसे क्वालिटेटिव है वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा है इसमें इन शॉर्ट द बायोलॉजिकल ग्रोथ इन हाइट, वेट, इंक्रीजिंग ऑफ द मस्कल साइज एंड द डिपेंडिंग द वॉइस विच आर इजिली ऑब्जर्वेबल इज कॉल्ड मैचुरेशन और ग्रोथ। द अलोन एज अ ग्रोन अप पर्सन द चाइल्ड इज कॉल्ड अ मैन और वुमेन। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हाइट, वेट या इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मस्कल, तो ये सब क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या, हमारी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सब क्या है? ह्यूमन ग्रोथ है। इन बायोलॉजिकल चेंज के थ्रू ही कोई भी पर्सन होता है वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है, और मैच्योरिटी लेवल पे जब कोई पर्सन पहुंच जाता है तो वो क्या बन जाता है? मैन और वुमेन बन जाता है। तो आपको समझ में आया ही होगा कि ह्यूमन ग्रोथ क्या हुआ। ह्यूमन ग्रोथ वह हुआ अगर ह्यूमन बॉडी में
ऐसे चेंजेस जो हमें दिखाई दें, फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ह्यूमन ग्रोथ हो जाएंगे, मतलब मानव अभिवृद्धि हो जाएंगे। मानव अभिवृद्धि वो है जो हमारी बॉडी के ऐसे चेंजेस या ऐसे फिजिकल चेंजेस जो क्या हो, हमें दिखाई दें या हमारे हाइट और वेट को बड़ा करें, तो वो सब के सब क्या है, ह्यूमन ग्रोथ के एक एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे भी रखा है, ह्यूमन चाइल्ड डज नॉट स्टार्ट स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑल एट वंस, ही हैज़ टू डू इट क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो तुरंत ही खड़ा होकर चलने नहीं लगता है। आप सभी को पता होगा, आप सब ने अपने घरों में या बाहर या बीएड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के खुद भी बच्चे हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा होगा। तो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले रेंगता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर एक खड़ा होता है, फिर खड़े होकर गिरता है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो चलने लगता है। तो डायरेक्ट ही वो खड़े होकर चलने नहीं लगता, पहले उसको क्रीपिंग करेगा, फिर लड़खड़ाएगा या मतलब रेंगेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि ही हैज़ टू डू इट क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो हमारी ह्यूमन ग्रोथ है वो पहली बात तो ये गर्भाशय से ही स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तभी से किसी बच्चे की ह्यूमन ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ह्यूमन ग्रोथ क्या है, जो गर्भ के अंदर से स्टार्ट होती है और जब तक कोई ह्यूमन मैच्योरिटी लेवल नहीं पा लेता है तब तक ये ह्यूमन ग्रोथ या अभिवृद्धि चलती रहती है, तो जो कि धीरे धीरे होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। जो ग्रोथ है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स है, जो कि हमें किस में दिखाई देती है, हाइट और वेट में दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू वॉटसन और लॉरी, growth means an increase in the physical size of whole or any of its parts। तो ग्रोथ वह है जो क्या है, हमारे फिजिकल साइज में इंक्रीमेंट करे या होल बॉडी में कोई भी इंक्रीज जो हमें दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई, ह्यूमन ग्रोथ हो गई। आगे हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है। मानव विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कॉग्निटिव, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटी फंक्शनिंग ओवर द कोर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। डेवलपमेंट क्या है, पहले ही मैंने कहा ओवरऑल जब किसी ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन में ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं, मैंने कहा था कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूडेड है। तो जो भी इंटरनल चेंज होंगे वो भी हमारे डेवलपमेंट में क्या होंगे, इंक्लूड। मेनली जो हमारे इंटरनल चेंज होते हैं वही ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉग्निटिव, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटी, ये ऐसे डेवलपमेंट है जो हमें दिखाई नहीं देते या इन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ये भी चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो ये सब के सब क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कॉग्निटिव, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल कैपेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ओवर द कोर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। ठीक है, इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज या टिल डेथ तक जो भी हमारे बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, इंटरनल चेंजेस होते हैं, वो सब के सब क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट है। और जैसे कि मैंने बताया जो ग्रोथ होती है मैच्योरिटी लेवल पे आके रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट रुकता नहीं है, वो गर्भ के अंदर से स्टार्ट होता है और जब तक हम टिल डेथ तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट चलता रहता है। तो जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। Next, in this way, development refers to the physical, mental, emotional integration of the driver, as a result of which his behavior becomes specific and helps in adjusting with the environment. Hence, development indicates the functionality of various organs of the body. जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल चेंजेस इंक्लूड होते हैं। तो ओवरऑल चेंजेस मतलब यही है कि सारे एस्पेक्ट, चाहे वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट हो, फिर चाहे वो हमारा साइकोमोटर एस्पेक्ट हो या फिर हमारा वो सोशल एस्पेक्ट हो, वो सारे के सारे हमारे डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड हैं। जब ये सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट में इंक्लूड हैं तो ये सारे एस्पेक्ट से ही हम सोसाइटी में क्या करते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं। तो डेवलपमेंट ही हमें क्या सिखाता है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सिखाता है। अगर किसी बच्चे के, किसी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट्स है तो वो आसानी से एनवायरनमेंट पे एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट में फ़र्क या इफेक्ट पड़ता है।
हैंस द डेवलपमेंट इंडिकेट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो डेवलपमेंट है वो ये भी बताता है, वो क्या दिखाता है हमें कि जो भी किसी ह्यूमन बीइंग की वर्किंग कैपेबिलिटी है या वर्किंग फंक्शनैलिटी जो जिससे वो फंक्शन करता है, हम फंक्शन करता है, तो वो सब के सब क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो आपको समझ में आया। देखो जो इसमें एक लाइन नहीं भी लिखी है तो ये भी हम जान लेते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी दो फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ग्रोथ और दूसरा है हमारा इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं क्षय, और ग्रोथ का मतलब आपको पता ही है अभिवृद्धि। मैंने अभी आपको बताया ही डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ इंक्लूड है। तो दो मेन प्रोसेस हैं किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्षय का मतलब क्या होता है या इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो या जब तक, मैंने कहा ना डेवलपमेंट बच्चे के पैदा होने से टिल डेथ तक चलता रहता है। तो डेवलपमेंट में क्षय या इन्वोल्यूशन के भाई प्रोसेस इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे जब बच्चा छोटा होता है, जब आप ये कह लें जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसका मेनली डेवलपमेंट शुरू होता है या ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके अंदर क्षय की प्रक्रिया इन्वोल्यूशन स्टार्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है अडल्टहुड की तरफ, तो जैसे ही अडल्टहुड स्टार्ट होता है तो हमारी जो ग्रोथ के प्रोसेस होता है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, और जो हमारा क्षय की प्रक्रिया या इन्वोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, धीरे धीरे जल्दी मतलब प्रोग्रेस होने लगता है। और जब ओल्ड एज आ जाती है तो हमारा ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो एकदम धीरा हो जाता है, और जो हमारी क्षय की प्रक्रिया होती है या इन्वोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो तेज़ी से पकड़ लेता है। तो ये दो पार्ट किसके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं। दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। क्या बताया मैंने, पहला ग्रोथ और दूसरा इन्वोल्यूशन। ये दोनों प्रोसेस ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड हैं। फिर मैं बता देती हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा वो है जो हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में क्या करता है, इंडिकेट करता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट का मतलब बताया, उसमें सब कुछ हमारा इंटरनल प्रोसेस भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, हमारे हार्मोनल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं या हमारे फंक्शनैलिटी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, या जो हमारी एबिलिटी को जो बढ़ाते हैं, ये सारे के सारे चेंजेस हमारी किस में इंक्लूडेड होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। ग्रोथ क्या है हमारा, जो हमारा हाइट, वेट, इन सब में जो इंक्रीज़ करता है वो हमारा ग्रोथ है, जो कि हमें दिखाई देता है, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो इंटरनली होते हैं। जैसे इमोशनल में अगर चेंज हो रहा है तो वो आपको दिखाई नहीं दे सकता या आप उसको मेज़र नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट में जो चेंजेस होंगे वो क्वालिटेटिव होंगे। जैसे उसमें ग्रोथ में जो चेंजेस हो रहे थे वो क्वांटिटेटिव हो रहे थे, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो चेंजेस होंगे वो क्वालिटेटिव मतलब परिमाणात्मक होंगे, क्योंकि ये हमारे गुणों में वृद्धि कर रहे हैं या हमारे ट्रेड्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसलिए इनको हम नाप नहीं सकते या मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सब क्या होंगे, क्वालिटेटिव होंगे। हर लॉक ने डिफिनेशन दी है किसकी, डेवलपमेंट की। क्या डिफिनेशन दी है, डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, मतलब डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ तक ही लिमिटेड नहीं है। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टूवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। इसके अंदर वो सारे भी चेंजेस इंक्लूड होते हैं जो क्या करते हैं, मैच्योरिटी की तरफ हमें प्रोग्रेस करते हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। डेवलपमेंट के थ्रू ही किसी ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, न्यू एबिलिटी या न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती, जनरेट होती, जैसा कि मैंने अभी बताया था जब मैंने आपको मीनिंग समझाया था। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी किसकी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। लिखा हुआ है इसमें, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों ही, क्योंकि मैंने कहा है डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूडेड होता है। तो डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये जो क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि वोम से लेके मतलब गर्भाशय से जब भी बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ से लेके टिल डेथ तक डेवलपमेंट हमारा चलता ही रहता है। इसलिए डेवलपमेंट को क्या बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। जो हमारा विकास है वो क्या है, एक पैटर्न फॉलो करता है, उसी पैटर्न पे ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ।
डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। जो हमारा ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो क्या होता है, हर एज में डिफरेंट होता है। जैसे आपको पता है स्टार्टिंग के कुछ जब बच्चा 1 से 3 साल की उम्र में होता है तो जो उसका डेवलपमेंट होता है वो तेज़ी से होता है, फिर बीच में कुछ रुक जाता है, फिर कुछ टाइम बाद उसका डेवलपमेंट तेज़ी से होने लगता है। तो डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मोस्ट ट्रेट आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट। बहुत सारे ट्रेट हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। किसमें रिलेटेड कैसे होगा कि जैसे अगर कोई चाइल्ड जो है वो अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो बाकी सारी चीज़ों में भी इंटेलिजेंट होगा, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में आसानी से क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, या सोशल में भी वो अच्छा होगा, उसका एटीट्यूड जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसमें क्या लिखा है, मोस्ट ट्रेट्स आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट। मैक्सिमम ट्रेट्स क्या होते हैं, कोरिलेट करते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन ग्रोथ पैटर्न। मैंने पहले ही बताया इंडिविजुअल डिफरेंस में, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अगर वो डिफरेंट है तो उनका जो ग्रोथ पैटर्न होगा वो भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। लेकिन कभी कभी हम ये भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ क्या है, इंक्लूड है। इसलिए कहीं कहीं ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। मैक्सिमम क्वालिटेटिव होता है क्योंकि जो डेवलपमेंट में वो चेंजेस इंक्लूड होते हैं जो हमारे इंटरनल होते हैं, इस वजह से, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए इसके चेंजेस को क्या बोला गया है, क्वालिटेटिव बोला गया है। नेक्स्ट हमारा इसमें हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। सबसे पहले तो मीनिंग ये है, ये आप सब ने ऊपर पढ़ा भी। मीनिंग क्या, ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल आस्पेक्ट, इट जनरली रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। मैंने बताया कि मेन ग्रोथ का मीनिंग यही होता है कि फिजिकल चेंजेस कैसे, जो हमारे साइज़ में, हमारी लेंथ में, हमारी हाइट और वेट में जो भी चेंजेस होते हैं वो सब के सब क्या है, ग्रोथ का पार्ट है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल आस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल। मैंने बताया कि डेवलपमेंट के अंदर ऑल ओवर चेंजेस इंक्लूडेड होते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, फिर चाहे वो फिज़िकल हो, या फिर चाहे वो इमोशनल हो। सारे के सारे चेंजेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेचुरल एंड सोशल प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो क्या है, हमारी नेचुरल है। हमें पता है कि ग्रोथ होगी जब बच्चा गर्भ के अंदर से ही जब ग्रोथ करता है, और जब वो बाहर आता है मेच्योरिटी लेवल नहीं गेन कर लेता है, नेचुरली उसकी ग्रोथ होती ही होती है। नेक्स्ट, इट इज़ नेचुरल एज वेल एज सोशल प्रोसेस। क्यों सोशल प्रोसेस है, क्योंकि हमारा क्या है, डेवलपमेंट में ऑल ओवर डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। तो क्योंकि डेवलपमेंट में ही हमें क्या एडजस्टमेंट करना भी आता है, जो इन्वायरमेंट में या सिचुएशन जो भी है वो डेवलपमेंट के ही अंदर इंक्लूड होती हैं। मतलब एडजस्टमेंट, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग एडजस्ट करे, कोई भी चाइल्ड सोसाइटी में एडजस्टमेंट कर रहा है तो ये भी एक चेंजेस है। पहले बच्चे शुरू से ही सोसाइटी में एडजस्ट करना नहीं स्टार्ट करते, धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो वो सोसाइटी में एडजस्ट करना शुरू, तो ये भी एक उनके बिहेवियर में चेंज ही है। तो मैंने कहा ऑल ओवर चेंजेस ऑफ द बॉडी विच इज़ इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट या ऑल ओवर चेंजेस किस में इंक्लूड होगा, डेवलपमेंट में इंक्लूड होगा। इसलिए डेवलपमेंट को नेचुरल भी बोला गया है और एज वेल एज सोशल प्रोसेस भी बोला गया है, क्योंकि ये हमें सोशल भी बनाता है, या सोशल जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं वो भी डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस, मतलब कौन सा प्रोसेस जो है वो कब तक चलता है। तो कंटिन्यूटी देख लेते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो ग्रोथ है वो हमारी एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। कब रुक जाती है, मैंने ऊपर वही बताया, जैसे इसमें लिखा भी हुआ, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ज़िंदगी भर हमारी ग्रोथ नहीं चलती। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन। जब मैच्योरिटी लेवल किसी ह्यूमन बीइंग में आ जाता है तो ग्रोथ हमारी रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, मैंने अभी बताया, वो लाइफ टाइम चलता ही रहता है। कब तक, टिल डेथ तक। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट गोज़ फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, द चेंजेस कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। मैच्योरिटी के बाद क्या,
डेवलपमेंट रुकता नहीं है। अभी हर लॉ की डिफिनेशन में भी आपने पढ़ा कि मैच्योरिटी लेवल के बाद भी जो प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं वो भी डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। तो मैच्योरिटी आने पर डेवलपमेंट रुकता नहीं है, डेवलपमेंट हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है टिल डेथ तक। Next, qualitative and quantitative growth. Quantitative is in nature. The changes procedure by growth are the subject of measurement. अभी जब आपने ऊपर मीनिंग पढ़ा किसका, ग्रोथ का, तो उसमें ही बताया ग्रोथ में जो चेंजेस होंगे वो क्वांटिटेटिव होंगे। क्यों क्वांटिटेटिव होंगे? क्योंकि हम उसे नाप सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया ही अभी, आकार में आकार का बढ़ना या फिर हमारे वेट का बढ़ना या हमारे हाइट का बढ़ना, ये सब क्या है, ग्रोथ है। और इन सारी चीज़ों को हम नाप सकते हैं, इसलिए ग्रोथ क्या है, क्वान्टिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, इट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट क्या है वो क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसके अंदर हमारे इंटरनल चेंजेस भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको परिणात्मक या क्वालिटेटिव बोला गया है। नेक्स्ट, स्कोप। स्कोप मतलब क्षेत्र, आप सभी को पता है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट, और डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल चेंजेस लीडिंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। ग्रोथ का जो स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना ही इंक्लूड होता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू ऑल चेंजेस लीडिंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, मतलब ये ओवरऑल मैंने बोला ही है, लाइफ टाइम चलता रहता है। जो भी ऑल ओवर चेंजेस होते हैं वो सब के सब डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो ये क्या है, इसका स्कोप वाइडर होगा इन कंपैरिजन टू ग्रोथ। नेक्स्ट, कवरेज, क्या क्या एरिया कवर करते हैं। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, और डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। जो ग्रोथ है वो क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वाइडर टर्म है। क्यों वाइडर टर्म है? क्योंकि इसमें ऑल ओवर चेंजेस इंक्लूड होते हैं, फिर चाहे वो इंटरनली ही चेंजेस क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इसके बीच में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन ग्रोथ की मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा, डेवलपमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा, और दोनों में डिफरेंस पढ़ा। तो मैंने आपको पहले ही जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो बताया कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।